जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर लास्ट अर्थात 9 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आपका अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप जरूर देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं, अब इसमें बोल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता था। तो इसमें कौन आता था? अवध आता था। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? इसने मुर्शिद कुली खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा, सिखों के शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने प्रवर्तित किया? यह जगह गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपने वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? 1674 में की थी। मराठा परिसंघ का प्रमुख नेता कौन था? पेशवा। पेशवा को प्रधानमंत्री बुलाया जाता था। पेशवा का पद वो अंग्रेज सब खत्म किया था। 1817 से लेकर 18 में कर दिया था। 1818 मतलब 1817 से लेकर ये 19 तक में इसको ख़त्म कर दिया था ये अंग्रेज सब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मेल बैठाए। इसमें बोल रहे हैं मेल बैठाने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे मेल बैठाया हुआ। इसमें ठेकेदार प्रथा, भू राजस्व का प्रशासन, सरदेश मुखी ये मराठा वसूलता था। उसको अपना पावर दिखाता था कि इतना सा क्षेत्र है, उसके लिए वो टैक्स लेता है। निजाम उल मुल्क हैदराबाद, सूरजमल जाट। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया था। औरंगजेब का बाप का नाम था शाहजहाँ। इसको कैद करके रख लिया था क्योंकि वो ताजमहल में बहुत पैसा खर्चा कर लिया था। अवध ये यूपी का एरिया पड़ता था। अवध के बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की? तो अवध के नवाब ने अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश की। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए किया कि वे मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। यही हाल हैदराबाद का भी था। इसी प्रकार धीरे धीरे यह मुगलों से पूर्णतः मुक्त होकर स्वतंत्र शासक बना। शिवाजी अपने राज्य में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था का कायम की थी? शिवाजी के काल में प्रशासन का केंद्र राजा अर्थात स्वयं शिवाजी थे। राजा को सहयोग देने के लिए 8 मंत्री होते थे। अष्टप्रधान कहता था। उसमें सबसे प्रधान होता था पेशवा। इसमें बोल रहा है पेशवा प्रधानमंत्री था। प्रशासन के अर्थ विभाग की देखभाल करता था। राजा के बाद यही सबसे अधिक शक्ति वाला अधिकारी था। सर-ए-नौबत यह सेनापति की नियुक्ति करता था तथा घोड़े के साथ साथ अन्य सैनिकों को साजो सामान भी देखरेख करता था। मजूमदार लेखागार, इनका काम राज्य के आय व्यय की लेखा करना। वाके नवीस गृह विभाग के साथ साथ गुप्तचर विभाग का भी प्रधान होता था। राज्य की विरोधी शक्तियों के कार्य का यह विवरण रखता था। शुरू नवीन राजा को पत्र व्यापार में मदद करना उसी प्रकार हो गया। शुरू नवीस का ही काम था। अब नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है दबीर विदेश विभाग का प्रधान होता था। पड़ोसी राज्यों के संबंध बनाए रखने के लिए इसी का काम था। उसके बाद आता है पंडित या राव धार्मिक मामले का प्रभारी था। विद्वानों और धार्मिक कार्यों हेतु क्या था इसमें मिलने वाला अनुदानों का विवरण यही करता था। न्यायाधीश शास्त्री हिंदू न्याय प्रणाली का भी ख्याता न्यायाधीश शास्त्री ही हुआ करता था। तो नेक्स्ट है, इसमें बोला पेशवा के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? अब इसका आंसर, शिवाजी के मृत्यु के बाद औरंगजेब के जीवित रहने तक मराठा क्षेत्रों का पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु शिवाजी के राज्य पर चित्पावन ब्राह्मणों
के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। शिवाजी का उत्तराधिकार ने उसे पेशवा का पद दिया। इस नए नए बने पेशवा ने पुनः पूना के मराठा राज्य को केंद्र बनाया। पेशवा ने मराठों का नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया जा सके बल पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, क्योंकि मराठा का जो अटक उड़ीसा से जाकर अफगानिस्तान तक शासन था उसमें, अटक से कटक तक। वो अफगानिस्तान में नादिर शाह का शासन आया था, ईरान का था, तो दोनों में मतलब युद्ध हो गया था, के नेतृत्व में स्वीकार कर लिया। इसी के कारण पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सत्ता को कमजोर होने का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको जानेंगे। मुगल सत्ता कमजोर होने पर भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे राज्यों की भरमार हो गई। छोटे राज्यों के सभी नायक ऐश मौज की जीवन व्यतीत करते रहे। खर्च को पूरा करने के लिए किसानों पर कर बढ़ाए गए। किसान तबाह होने लगे। इन कमजोरियों को अंग्रेज पैनी नज़र से देख रहे थे। फल हुआ कि अंग्रेजों ने एक एक कर सभी छोटे राज्यों को अपना अधिकार कर लिया। इसके लिए इनको बल और छल का भी व्यवहार करना पड़ा। अंततोगत्वा किसी भी रूप में यह पूरे भारत का अधिकार करने में सफल हो गए, क्योंकि सब टूट गया तो उतना पावर नहीं रहा सही में। नेक्स्ट है हमारा, इसमें 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों मतलब जो अस्तित्व में आया में बीच क्या समस्याएं थी? 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के तीन प्रमुख राज्य थे, बंगाल, अवध और हैदराबाद। हैदराबाद का नाम बंगाल का मुर्शिद, अवध का नवाब कौन था? अवध का कौन था? वाजिद अली शाह था। हैदराबाद का निजाम। ये सब तीनों मुगल शासक के अधीन रहने वाले सूबे थे। सूबा मतलब एक प्रांत का था। इसका फल हुआ कि बहुत बातों में यह तीन राज्य सामने थे। आय का स्रोत भू राजस्व था, मतलब जितना कृषि से उपलब्ध होता था वही उसका मतलब मुख्य स्रोत था। वसूली की व्यवस्था तीनों ने एक ही समान रखी थी। इन तीनों जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया ताकि राज्य का शासन इतना आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो जाए कि इसी प्रकार तीनों राज्यों के समानताएं थी। मतलब तीनों क्या था? कृषि पे आधारित था उसका राज्य, मतलब उसी से टैक्स आता था वही। जैसे इसी पढ़ते जब गुलाम वंश में ये आ गया, किसमें? मुगल साम्राज्य में जब फ्रोक्सियर का शासन आ गया तो उसमें पूरा एक क्राइसिस चल गया। वो बर्तन बेच के उसको सैलरी देना पड़ गया था, इसलिए गुलाम वंश का घृणित कार्य फ्रोक्सियर को ही बुलाया था। अब यहाँ पे इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिए प्ले लिस्ट में।